पंजशीर वैली के साथ धोखा हुआ, क्या इसे पाकिस्तान की सामरिक जीत, स्ट्रैटेजिक विक्ट्री के रूप में जनरल सुधाकर जी देखा जाएगा? जिस तरह से पाकिस्तान के डीजी आईएसआई पिछले कई दिनों से काबुल के सिरीना होटल में हैं। आपने बताया कि उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कई उनके मेजर जनरल और एसएसजी कमांडोज और अलग अफसर अफगानिस्तान में थे, लेकिन पाकिस्तान को क्या एक बार फिर वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है अफगानिस्तान में? ये अब तय है। देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सिमेंटिक्स। ये बोलने के लिए एक भाषा की इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जो फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस्लाम बेग साहब ने इसको करेंसी दिए थे, कॉइन किए थे। एक्चुअली देखा जाए, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ आज वो कह रहे हैं, ये बहुत टेम्पररी है। आने वाले समय में शायद यही हो सकता है, यही तालिबान जो है अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को यूज करते हुए पाकिस्तान की तरह हमला करेंगे। बातें बहुत जल्दी घूम जाते हैं वॉरफेयर में, और ये एक किस्म का एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जो नॉर्दर्न अलायंस को अकेले छोड़ दिए पूरे विश्व ने कोई साथ नहीं दिया। तो शायद इस किस्म की कॉइनेज, जो टर्मिनोलॉजी है कॉइनेज करना, मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। ठीक, आप कह रहे हैं सर, अगर आप टर्मिनोलॉजी के बियॉन्ड भी जाकर देखें तो पाकिस्तान का क्या वेस्टर्न फ्लैंक एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, पाकिस्तान का जो पश्चिमी सीमा है, अब तक पाकिस्तान को वहां बहुत दबाव रहता था, अब क्या वो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की ज्यादा सुरक्षित हो गई है आने वाले समय में, या तहरीके तालिबान पाकिस्तान से खतरा रहेगा पाकिस्तान को? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान यही सोच रहा होगा, इसलिए ये लोग जश्न मना रहे हैं कि इनकी पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई है। पर पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, ये तालिबान से बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान जिस तरह से दोहरे खेल खेलता है, वो तालिबान से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं जो कहने लगा हूं, उसमें मेरी उम्मीद भी है। मैं अगर सच बोलूं तो मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि ये हो। पर एक बार तालिबान अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर लेता है, कंसोलिडेट कर लेता है, तो शायद पाकिस्तान के इशारों पे चलेगा नहीं। और इसका मैं इसलिए कह सकता हूं कि जैसे उन्होंने भारत से डायलॉग की बात की है, जैसे दोहा में जाके हमारे राजदूत से बात की है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने तो सपोर्ट नहीं किया होगा जी। तो ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस कुछ ना कुछ करेंगे। पर लेकिन क्या ये इंडिपेंडेंस दिखा पाएंगे? जिस तरह से जो डीजी आईएसआई है वो पहुंच गए काबुल में और कई दिनों से वहां कैंप कर रहे हैं अपने आला अधिकारियों के साथ। जनरल सुधाकर जी, ये जो कहा जा रहा है कि कंदहारी तालिबान जो है, मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बनाम जो जो हक्कानी नेटवर्क है, जो पाकिस्तान में तालिबान रहते थे, उनके बीच कुछ टकराव है और आईएसआई सुलह करवा रही है। तो ऐसे में क्या आईएसआई किंग मेकर के रोल में रहेगी अफगानिस्तान में लगातार? मेरे ख्याल से ये तो शुरुआत है, ये टिप ऑन द आइसबर्ग है। आगे आने वाले समय में हम देखते रहेंगे, इस किस्म की बहुत सारे डिफरेंस इन ओपिनियन होएगा। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इतना आसान नहीं होगा। हक्कानी और तालिबान के बीच में पिछले शुक्रवार शाम को जो मुठभेड़ हुई है, जिसके वजह से शायद रिपोर्ट इतना डिटेल में नहीं आ रहा है, ये काफी सीरियस फॉल्ट लाइन है। और एक चीज बताना चाहता हूं गौरव, कि ये जो हम कह रहे हैं पश्तून, तालिबान है क्या? तालिबान इज एसेंशियली पश्तून जी। और लेकिन इनके आपस में एक और चीज को छुपाया जा रहा है कि ताजिकी लीडरशिप ज्यादातर है, जिसमें डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर को पिछले कोई हफ्तों में लगातार एक के बाद एक इंसिडेंट को छुपाया जा रहा है। उनका जो मिलिट्री लीडरशिप है अफगान नेशनल आर्मी में, ये काफी भयानक किस्म की एक रूप ले रहा है अभी, और ये भी फैलते जा रहा है पूरा देश भर। ये हक्कानी तालिबान वन, सेकेंडली पश्तून, और ये जो ताजिकी डिफरेंसेस है, धीरे धीरे ये एक सिम्बोल की तरफ। लेकिन इन्होंने इनवाइट किसको किया है? जिन लोगों को इनवाइट किया, आखिरी 30 सेकंड एम्बेसडर विष्णु प्रकाश मेरे पास है, इनवाइट किया है उन्होंने तुर्की को, कतर को, ईरान को, पाकिस्तान को, चीन को और रूस को सरकार के गठन के लिए। तो क्या यह बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान और डिसएडवांटेज इंडिया होगा? भारत के लिए बुरा असर होगा आने वाले समय में? गौरव, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है मेरे भाई, बहुत लंबी कहानी है। पाकिस्तान जश्न मना ले अभी, पर आखिर में जश्न कौन मनाता है, या जश्न क्या आखिरी बार कौन हंसता है, वो देखा जाएगा।